हाय दोस्तों, मैं कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैस में आप लोगों के साथ आए हुए थे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का दोस्तों लगभग आज हम लोग 5वां क्लास करने वाले हैं और जिसमें से दोस्तों पार्ट बाय पार्ट हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। और हम लोग आज का 7वां क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सारी चीज़ को हम लोग पढ़े थे। तो दोस्तों हम लोग टैप बाय टैप वाइज टैप पढ़ते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को या कभी भी किसी प्रकार से अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको जाकर के फिर से जाकर के आप देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए हम लोग पहले आप एक क्वेश्चन पिछले वाले क्लास में जो किए थे उस क्लास वाले क्वेश्चन को पहले बना करके देखते हैं कि हम लोगों से अब बनता है या नहीं, जरा सा कहीं अगर की प्रॉब्लम होता है अब भी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कर चुके थे। तो अब क्वेश्चन कहता है क्या समझिए और पढ़िए। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8/8.3% के बदले 9.3/8% पर उधार लिया गया है तो एक वर्ष के बाद उसे वैसे कितना 100 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो वैसे मूलधन ज्ञात करना है। अब हम लोग को दोस्तों मूलधन ज्ञात करना है, प्राइस बराबर ज्ञात करना है। इसमें रेट सबसे खास वाले इसमें दोस्तों रेट 1 बराबर दिया हुआ है 8.1/3। ठीक है, 8.1/3% दिया हुआ रेट 1 बराबर, और रेट 2 यहाँ पर दिया हुआ है 9.3/8%। सबसे खास बात यही दोस्तों जो सभी स्टूडेंट को यहीं पे समझ में नहीं आता है कि 2 को रेट दिया हुआ है तो इसको हम लोग सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी करना नहीं करना है, बस तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रेट 2 को रेट 1 से अगर माइनस कर देंगे तो फिर हम लोग का रेट बराबर खास तौर पर जो रेट रहेगा उसका निकल जाएगा। उसके बाद कहता है क्वेश्चन क्या, इसमें उधार पर लिया गया तो एक वर्ष के बाद कितना 100 रुपया अधिक मिले हैं। अगर वह 500 रुपये या अगर वह 100 रुपये लगाया है सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर, किसी को ब्याज के तौर पर दिया है तो उसको अगले एक वर्ष के बाद कितना 1100 रुपये मिलते हैं, अर्थात 100 रुपया अधिक मिल रहा है। तो उसको सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है 100 रुपये दिया हुआ है। जो अधिक तौर पर अगर कभी भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाता है कि एक वर्ष में इतने रुपये अधिक मिलता है, इसका मतलब है दोस्तों वह इंटरेस्ट ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आप लोगों को आ गई कि किस प्रकार से यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। अब हम लोग को ज्ञात करना है, इसमें यहाँ पे प्राइस बराबर ज्ञात करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों रेट बराबर निकालने के लिए रेट 2 माइनस में रेट 1 को करेंगे। अब रेट 2 माइनस रेट 1 करेंगे तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 8 या 24 और 1 25 हो जाएगा। 8 या 24 1 25 बट्टे कितना 25/3 हो जाएगा, माइनस में रेट 2। ठीक है, रेट 2 को लेंगे सबसे पहले, तो 9 गुने 8 करेंगे कितना हो जाएगा 9 गुने 8 72, 72 3 कितना हो जाएगा 75। तो 75 बट्टे में हो जाएगा कितना 8, माइनस में कितना R1, तो R 8 के 24, 8 से 24 कितना हो जाएगा 25, 25/3। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग को माइनस करना है, तो सबसे पहले इसको हम लोग एलसीएम लेंगे जो कि 8 से 24 कितना एलसीएम आ जाएगा इसका 24। अब 24 आ गया तो हम लोग अब याद करना कि 24 की इसमें किस प्रकार से अब इसका होगा। तो 75 तिया कितना हो जाएगा 75 तिया हो जाएगा यहाँ पे 225, और 25 अट्ठे हो जाएगा 200। अर्थात अब हम लोग इसको अगर माइनस करते हैं तो आ जाएगा हम लोग हमारे सामने में 25/24, 25/24। ये रेट बराबर हम लोगों के सामने आ चुका है। तब रेट बराबर जब इतना आ चुका है तो हम लोग करते क्या थे दोस्तों कि यहाँ पे है सो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और टाइम कितना है 1 वर्ष के बाद बोला जा रहा है, 1 वर्ष के बाद, अर्थात टाइम बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 1। तो इसका अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं कि तो रेट को रेट गुणने में क्या करते हैं, रेट गुणने में प्राइस करते हैं, रेट गुणने में टाइम करते हैं। तो रेट कितना 25/24 गुण टाइम कितना है 1, तो गुणने 1 हो जाएगा कितना हो जाएगा 25/24। ये सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब यहाँ पे किताब में दिया हुआ कितना, किताब में दिया हुआ 100 रुपये, किताब में कितना 100 रुपये दिया हुआ है, जबकि हम लोगों का आंसर कितना आ गया 25/24 आ गया। तो 25/24 कर देंगे, गुने कितना गुने 100। अब क्यों किया भाई, चूंकि हम लोग यहाँ पे प्राइस निकालना है।
क्या निकालना है, प्राइस निकालना है। तो अब हम लोग इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने की तरीका दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि अगर इस प्रकार की अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सिंपल हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है। 25 चौके 100 कर देना, ये वाला ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ऊपर में रहेगा कितना हो जाएगा, 24 चौके गुना हो जाएगा तो 96 चौके, 24 चौके 96 गुने में कितना है 100 बराबर 9600 रुपये। ये प्राइस बराबर हम लोग का आंसर आ गया है। अगर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है काट इसको ये हल करने में, तो दोस्तों मैं आप लोगों को तोड़ के बहुत बार बता चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे ऐसे टैप को मैंने आप लोगों को इतना अच्छा से टैप को इस इन सभी जहाँ भी इस प्रकार से अगर प्रॉब्लम होती है काटने में या किसी गुणने करने में, तो मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से तोड़ के बताया हूँ, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों मैं आप एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोगों को फिर से मैं बता देता हूँ। और नेक्स्ट बार से दोस्तों मैं उतनी तरीका से इतनी छोटी छोटी चीज को मैं पूरा डील नहीं करूँगा, ठीक है। तब इसको करना क्या है दोस्तों, जब इस प्रकार से रहता है तो सॉल्व करने का तरीका है 100 भागे की बट्टे कितना 25 बट्टे में 24, तो गुने में कितना है 100, तो हो जाएगा यहाँ पे 100 बट्टे में 24, ठीक है। ये 100 बट्टे में 24, और ये जो 24 है तो गुना हो जाएगा 24, ठीक है, बट्टे 1 गुना में 100, ये वाला 100 का 100, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अर्थात 100 बट्टे में जो 25 ये वाला रहेगा, और जो नीचे में 25 रहेगा ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो इसको काट देंगे 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये वाला अब क्या हो गया गुना में है तो 24 चौके 96, और 100 का गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 9600। तो दोस्तों यही काम को हम लोग हल्के से ये वाला स्टेप नहीं करके डायरेक्ट हम लोग यहीं पे करते हैं, ताकि हम लोग को कहना है कि हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल का मैथ पढ़ रहे हैं, ना कि हम लोग 9th 10th के लेवल के पढ़ रहे हैं, ना ही इंटर का पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के पढ़ रहे हैं, ताकि हम कंपटीशन कहता है कि हम लोग जितना फास्ट हो सके, जितना शॉर्ट माध्यम से बना सके। तो दोस्तों हम लोग को काम है कि जितना हो सके उतना शॉर्ट मेथड से और बहुत ही फास्ट बना सके। तो दोस्तों अब यहाँ तक आप लोगों को मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन में अब आप लोगों को जरा सी प्रॉब्लम नहीं होती होगी। अभी भी अगर हो रही है तो दोस्तों सबसे पहले 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए, पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग के सामने अब इसी का अगला क्वेश्चन आ रहा है। दोस्तों हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो जो हम लोगों के सामने ये वाला क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों नया टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें से अभी हम लोगों को ऐसे प्राइस निकालने का प्रश्न है, अर्थात हम लोग को प्राइस इसमें भी निकालना है। लेकिन टाइप क्वेश्चन दोस्तों ये वाला टाइप है, अलग टाइप का रूल है, अलग टाइप से ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। ये सभी इन प्रकार के क्वेश्चन है तो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, जो बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़िए, ताकि आप लोगों को जरा से भी कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब अपनी टॉपिक पर आते हैं। अब क्वेश्चन क्या देगा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये हो जाता है तथा 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। फिर से वर्णन पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये हो जाता है तथा 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाता है, तो ऐसे मूलधन ज्ञात करना है। प्राइस बराबर वाट, ठीक है, प्राइस बराबर वाट यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे टाइम बराबर एक बार दिया हुआ 8 वर्ष, एक बार टाइम बराबर दिया हुआ 10 वर्ष, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतना रुपया हो जाता है, अर्थात मिश्रधन दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 2900 रुपये फर्स्ट वाला में, सेकेंड अमाउंट दिया हुआ है 3000 रुपये। अब इसके आधार पर हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग करना क्या है, ज्यादा कुछ ना करना, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऐसे समझ में ना आए तो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा। 8 वर्ष में कैसे 29 रुपया, 8 वर्ष में 2900 रुपये, 10 वर्ष में 3000 रुपया। इसको है तो ऐसे, इसको ऐसे गुना कर देना है, अर्थात कैचिया गुना हम लोगों को करना है। अब कैचिया गुना करेंगे कितना हो जाएगा, अब कैचिया गुना करके हम लोग को घटाना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग गुना कर देते हैं, 8 के 24 हो जाएगा, कितना 8 के 24 और 3 0 का 3 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या है कि 10 को हम लोग को 10 को 29 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 290 और उसके पावर पर कितना 2 0 हो जाएगा, अर्थात इतना आ गया।
अब इन लोगों को करना क्या है, इन दोनों का अंतर, ठीक है, इन दोनों का अंतर प्लस में इन दोनों का अंतर, ये 10 वर्ष जो वर्ष वाला को अंतर, इन दोनों का अगर हम अंतर करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये वाला यहाँ पे है कितना है 29,000 रुपए और यहाँ पे है 24,000 रुपए। अगर दोनों का हम अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5,000 रुपए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अर्थात दोनों सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर टाइम दिया हुआ है दो, तो दो टाइम दिया हुआ है, दो अमाउंट भी दिया हुआ है, तो हम लोगों को अगर 8 वर्ष वाला को है सो 10 वर्ष वाला अमाउंट के साथ गुना करना है, और 10 वर्ष को है सो 8 वर्ष वाला अमाउंट के साथ गुना करता है। हम लोग गुना करना, हम लोग को कैचे गुना अर्थात इस प्रकार से लेके कैचे गुना कर देना है। अब हम लोग क्या बोले थे हम कि इस प्रकार से जब गुना करने के पश्चात जब भी जो भी अंक आवेगा उन दोनों को है सो जो भी डिजिट आवेगा, संख्याएं आवेगी, उन संख्याओं को है सो इन दोनों में अंतर कर देना है, घटा देना है। तो घटाने के पश्चात हम लोग के सामने इसको घटाने पे कितना आ गया 5,000 रुपए। अब अगर हम लोग वर्ष को घटाते हैं कितना हो जाएगा 2 वर्ष, कितना आ गया 2 वर्ष, तो बट्टे में यहाँ पे कर देंगे 2, इसको अगर काट देंगे कितना हो जाएगा 2500 रुपए। ये आंसर प्राइस फर्क, ठीक है, प्राइस फर्क कितना आ गया 2500 रुपए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस हल्का सा समझना है, बात कुछ नहीं करना है मेरे भाई। बस दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि बस ज्यादा कुछ नहीं करना, जोड़ना घटाना और यही काम करना है, जोड़ना है घटाना भाग देना, बस अगर इतना चीज अगर अच्छी तरीके से अगर जानते हो तो आप लोगों को बहुत ही ऐसा नहीं होगा, बहुत ही ऐसा जगह होगा कि शायद कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, अन्यथा वैसा कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों बस एक छोटी सी चीज को समझना है, बाकी तो सिर्फ जोड़ना घटाना है बस, जो कि बस हम लोग को सामने तुरंत आंसर आ जाएगा, जो कि जैसे कि इस क्वेश्चन में भी हम लोग के सामने आ गया है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर अभी तक आप लोग नहीं समझे तो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने फिर से किसी का अगला क्वेश्चन ला रहे हैं। हम लोगों के सामने उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों इसको आप लोग सबसे पहले एक बार खुद से बना कर देखो, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग सब काम कीजिए, वीडियो को रोकिए, रोकने का फायदा तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझ के सबसे पहले सॉल्व करके देखिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग अपने सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में है सो कितना 550 रुपए हो जाती है, तो 3 वर्ष में हो जाती है तथा 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करना है। कितना 2 वर्ष में बोला जा रहा है 550 रुपए हो रहा है, 3 वर्ष में बोला जा रहा है 575 रुपए हो रहा है। उसके बाद अब बोला जा रहा है कि इसका प्राइस कितना होगा, प्राइस बराबर वाट। तो ज्यादा हम लोग को कुछ करना है ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 550 दिया हो जाएगा कितना, तो 5 के 1500 और 5 के 15 अर्थात 150, तो 15 एक 1650 रुपए, कितना 1650। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना 10 और 75 गुना हो जाएगा 150, अर्थात 10 1150, 1150 हो गया। अब हम लोग इसको अगर इसको अंतर करेंगे कितना हो जाएगा 1 वर्ष, अर्थात जो भी अब यहाँ पे आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा यहीं पे घटाने के पश्चात, ठीक है। तो यहीं पे घटा देंगे, यहाँ इसको कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 0 का 0 0 और 6 में से एक जगह 5 और एक में से एक जगह तो 0, अर्थात 500 आ गया। यहाँ पे घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, वर्ष को कितना आ रहा है 1 वर्ष, अर्थात 500 बट्टे हो जाएगा 1, जो कि इस 1 का वैल्यू नीचे में है, तो कोई नहीं कुछ भी नहीं रहता है। हम लोगों का आंसर आ गया है 500 रुपये प्राइस, ठीक है। दोस्तों बहुत ही सिंपल, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है जो हम लोग इसको चाहे तो बिना हिचकिचाए हुए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। बस याद रखना है कि हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा कुछ और कर दे तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर जो भी आएगा वह गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग के सामने नया टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों हम लोग के सामने नया टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। दोस्तों ज़्यादा डिफिकल्ट है लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाले क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही अच्छी तरीके से इसको भी हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, और इतना शॉर्ट तरीके से करने वाले हैं इसको भी, ताकि अगर कोई और
आप किसी और स्टूडेंट के पास अगर आप देखोगे दोस्तों वह काफ़ी ज़्यादा लंबा बनाएगा, लेकिन आप एक बार आप लोग अटेंड करके देख लेना कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं, कितना शॉर्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों 2525 रुपए की राशि दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 7% की दर से, ठीक है, 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, ठीक है, 4 वर्ष के लिए दिया गया है, तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए दिया गया है। तो दोनों भागों का मूलधन कितना होगा, कितना है तो दोस्तों है तो यहाँ पे 2500 रुपए में बांटा है, 2525 रुपए में बांटा गया है, 2525 रुपए में बांटा गया है। कितना, दो भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में कितना है, प्रथम भाग में रेट बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 7% और टाइम बराबर दिया हुआ 4 वर्ष से, और यहाँ पे रेट 2 में यहाँ पे दिया हुआ, दूसरा भाग में रेट बराबर दिया हुआ यहाँ पे 6% और टाइम बराबर दिया हुआ 7 वर्ष। इसके पश्चात हम लोग यहाँ पे बोला जा रहा है कि तो दोनों भागों के मूलधन अर्थात अगर इतना पर दिया गया 7, अब यहाँ पे यही बोल रहा है कि 7% पर कितना रुपये मूलधन, कितना रुपया दिया गया और 6% की दर से ऐसे कितना रुपया दिया गया है। तो हम लोग को दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैंने आप लोगों को बताया सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालने के लिए, तो R गुना में T वाला फॉर्मूला से हम लोग को निकालना है। तो इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको भी निकालेंगे 7 छक 42, ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। 7 चौका 28 और 7 छक 42, तो यहाँ पे काट देंगे इसको, कितना हो जाएगा, तो 7 चौका 28 7 छक 42, ठीक है, तो यहाँ पे इसको और काटेंगे, छोटा बना देंगे तो हो जाएगा 2:3। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब यहाँ पे टोटल दिया हुआ कितना, 2550 रुपए टोटल दिया हुआ यहाँ पे 2550, जबकि हम लोग निकाले इसका अगर सिंपल इंटरेस्ट के माध्यम से, तो हम लोग को टोटल आ गया यहाँ पे 5, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे वहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 505, तो 505 बार में ये वाला पूर्ण रूप से कट जाएगा। अब यहाँ तक हम लोग को सामने आ गया है कि 505 बार में ये वाला कट जाएगा। अब इस 505 को हम लोग को करना क्या है कि 2:3 है, 2:3 है, 2:3, एक बार इसको ऐसे 2 से गुना कर देना है, एक बार इसको ऐसे 3 से गुना कर देना है। अब 2:3 को अगर 2 बार इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, तो फिर इसका हो जाएगा 5 दूना 10 के 0 1 और 5 दूना 10, 10 रुपए, और इसका हो जाएगा कितना रेशियो में, तो 5 या 15 का जी 1 या 5 या 15, 1515 रुपए, ये आंसर दोनों भागों का आंसर आ गया। ये प्राइस है, ठीक है। प्रथम भाग का ये वाला, दूसरा भाग का कितना, ये वाला 15, प्रथम भाग का 1010 रुपया, दूसरा भाग का 1550 रुपया, ये हम लोग को प्राइस बराबर निकल गया। दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला, क्या बोला कि ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बनाने वाले हैं। तो जरा से मैंने आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि हल्का से एक जरा सा टॉपिक चेंज होता है, जिसमें से पिछले वाले क्वेश्चन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पे यही करना है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और जैसा किताब में बोला वैसे ही करना। मैंने आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि अगर यहाँ पे जो चीज बोलता है वही चीज को हम लोग को निकालना पड़ता है, और निकाल ले उसके बाद जिस प्रकार से हम बताता हूँ उस प्रकार से कीजिए। आप लोगों को ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि जो कि आप लोगों से क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। अब दोस्तों हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ रहा है। तो दोस्तों हम लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है और जरा सा भी अंतर नहीं है। अगर आप चाहो तो दोस्तों आप लोग खुद से बना सकते हो, अपने देख सकते हो कि हम लोग को आंसर आता है या नहीं आता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग फटाफट अब इसी को नेक्स्ट अब हम लोग अपनी तरीके से इसको बना करके देखते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 3600 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटी गई है, ठीक है। 3600 रुपए के 2 भागों में बांटी गई है। तो पहला भाग का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, तथा दूसरा भाग को 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए दिया गया था। तो पहला भाग का मूलधन कितना होगा, प्राइस निकालना है। 3600 रुपए है, तो 3600 रुपए को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में ये वाला पहला भाग है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा भाग लिखते हैं। पहला भाग में है तो रेट बराबर 5% है, टाइम बराबर यहाँ पे अगर बोला जाए टाइम बराबर 3 वर्ष है, और यहाँ पर अगर रेट बराबर दिए बोला जाए 6.1/4 है, अर्थात 6.1/4% है, और इसका टाइम बराबर दिया हुआ है
4 वर्ष। अब हम लोग को यहाँ पे ऐसे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15, और इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसका हो जाएगा, इसको सबसे पहले तोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 को 24, 25 बट्टा में 25/4। अब इसको गुना करेंगे तो गुना में 4 हो जाएगा, तो ये वाला 4 खत्म, बराबर हो जाएगा कितना 25। अर्थात सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को यहाँ पे अब निकल गया है 25/4 गुना में 4 बराबर 25। कितना आ गया तो 15/25। ठीक है, 15/25। इसको अगर हम रेशियो का मतलब होता है जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना है। ठीक है, इसको अगर कितना छोटा 5 से काटेंगे, 5 या 15 रेशियो 5 से 25। अब ये वाला और कटता है नहीं कटता है, अर्थात हम लोग को रेशियो यहीं तक रुक जाना है। रेशियो का मतलब यही होता है दोस्तों कि जितना छोटा हो सके, अगर करते करते अगर वो 0 लेवल तक आ जाता है, वो हमको वहाँ पर 0 लेवल तक पहुँचाना, यही उसमें रेशियो का मतलब होता है। जितना छोटा हो सके उतना छोटा हम लोग को करना है। तो टोटल कितना आ गया, फिर दोनों का रेशियो 3:5 आ गया है। अगर इन लोग हम लोग ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसके अनुसार से प्राइस कितना हम लोग को टोटल कितना आ गया 8, और जबकि यहाँ पे दिया हुआ है 3600 रुपये, 3600 रुपये है। और हम लोग को ज्ञात करना है पहला भाग का मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, पहला भाग कौन सा है, 3 है, अर्थात 3 से हम लोग को सिर्फ ज्ञात करना है। अगर इसी में बोल दिया जाता है दूसरा भाग का कितना होगा, तो हम लोग 3 को छोड़ करके तो किसको, तो 5 से गुना करते। अगर दोनों को, अगर जिस प्रकार पिछले वाला क्वेश्चन पूछा था कि दोनों भागों का प्राइस कितना, मूलधन कितना कितना होगा, तो दोनों से हम लोग गुना किए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग दोनों से नहीं गुना करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग को यहाँ पे शर्त रखा गया है। हम लोगों के साथ यहाँ पे ऐसा शर्त रखा गया है क्या, कि पहला भाग को है तो ज्ञात करना है। अब पहला भाग ज्ञात करना है तो हम लोग सिर्फ यही 3 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं करेंगे तो यहीं पे ऐसे डायरेक्ट 3 से गुना कर देते हैं। अब इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 9 36। यहाँ तक बिल्कुल भी जरा से भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको काट देंगे 2 एकम 2 और 2 को इधर 90, 45 दूना 90 1 0, अर्थात 450 बार में ये वाला कट गया। अब 450 को ऐसे 3 से गुना कर देंगे, 450 को 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 45 दूना 90 और 45 135, और 1 0 का 1 जोड़ था 1350। प्रथम भाग का प्राइस कितना निकल गया 1350 रुपए। अगर यही दूसरा भाग का बोल देता तो हम लोग सिर्फ यहीं पे कितना 5 से इसको मल्टीपल कर देते, 5 से मल्टीपल कर देते, तो 5 से मल्टीपल कर देते कितना हो जाता, तो 135 में से 90 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 135 में से 90 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 225 वही दूसरा भाग का प्राइस हो जाता है 225 इतना। दोस्तों आप जोड़ के देख लो कि हम लोगों के सामने जो हम लोग आया था कि यहाँ पे बोला जा रहा है 36 रुपए, तो एड करके 36 रुपए आता है या नहीं। अगर आता है तो आंसर करेक्ट है, अगर नहीं आता है तो आंसर गलत है। तो दोस्तों अब हम लोग के सामने आंसर आ चुका है। प्रथम पार्ट का कितना 1350 रुपये, यही हम लोग का आंसर है। तो चेक करके देख लेना, ठीक है। जो 2250 और 1350 को जोड़ करके देखेंगे कितना हो जाएगा 36 रुपये। तो दोस्तों हम लोगों का यही आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई हुई है, अगर नहीं भी आई हुई तो दोस्तों इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लें। अगर देखने के बावजूद भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं समझ में आता है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जो कमेंट करके जरूर बताना अच्छी लगी, या फिर अगर नहीं भी अच्छी लगी तो क्यों नहीं अच्छी लगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।